नमस्कार दोस्तों दुनिया भर में ऐसी कई अजीबोगरीब जगह हैं जिन पर यकीन कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जब उनकी सच्चाई हमारे सामने आती है तो हमें काफ़ी हैरानी होती है। अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां पर 365 दिन में से कहीं 50 दिन तो कहीं 70 दिन तो कहीं 80 दिन सूर्यास्त नहीं होता है, यानी कि वहाँ पर रात ही नहीं होती है, तो आप इस बात पर यकीन करेंगे? देखा जाए तो दुनिया में लगभग 195 देश हैं, लेकिन इनमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ पर रात नहीं होती है और इन देशों में सूरज लुका छुपी का खेल खेलता रहता है और कई बार इस खेल में कई महीनों तक गुजर जाते हैं। दोस्तों जरा आप खुद ही सोचिए कि इन देशों में रहने वाले लोगों की डेली लाइफ कैसी होती होगी। दोस्तों कई बार हम सोचते कि काश हमारा ये सूरज कभी डूबता ही नहीं तो कैसा होता। ऐसा होता तो जाहिर सी बात है रात होती ही नहीं और 24 घंटे सिर्फ दिन ही रहता, लेकिन भला नेचर के आगे कभी किसी की कुछ चली है? नहीं ना। और इसी वजह से इस दुनिया में लगभग 95% देश ऐसे हैं जहाँ पर दिन और रात नियमित रूप से होते रहते हैं, लेकिन यहाँ 5% देश ऐसे भी हैं जहाँ दिन और रात महीनों के होते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दुनिया के उन देशों के बारे में जहाँ पर रात नहीं होती, और अगर होती भी है तो काफ़ी कम समय के लिए होती है। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम उन देशों के बारे में तो जानेंगे ही जहाँ पर रात नहीं होती है, लेकिन साथ ही हम इसके पीछे के साइंटिफिक फैक्ट के बारे में भी जानेंगे कि आखिर इन देशों में ऐसा क्या है जिस वजह से यहाँ पर रात नहीं होती है। नंबर 1, फिनलैंड। हजारों झीलों और आइलैंड की भूमि फिनलैंड के अधिकांश हिस्सों में गर्मियों के दौरान सिर्फ 73 दिनों के लिए सूरज देखने को मिलता है, जबकि सर्दियों के मौसम में यहाँ इसका उल्टा हो जाता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ अंधेरा छाया रहता है और इस स्थिति को दिसंबर से जनवरी के बीच देखा जा सकता है। और ये भी एक वजह है कि यहाँ के लोग गर्मियों के मौसम में कम और सर्दियों में ज्यादा सोते हैं। नंबर 2, स्वीडन। मई की शुरुआत से लेकर अगस्त के आखिरी तक स्वीडन में आधी रात के आसपास सूरज डूबता है और इस देश में लगभग 4 बजे दोबारा दिन निकल आता है। दोस्तों ये एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको साल के 6 महीनों तक सूरज देखने को मिल जाएगा और प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखने के लिए स्वीडन टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर है। नंबर 3, अलास्का। दोस्तों अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हमेशा से अमेरिका का हिस्सा नहीं था, बल्कि अलास्का रशिया का हिस्सा था और जो 1867 में रशिया ने अमेरिका को बेच दिया। बता दें कि अलास्का को ग्लेशियर का राज्य भी कहा जाता है और अलास्का के ज्यादातर हिस्सों में आपको सिर्फ बर्फ और बर्फ ही देखने को मिलेगी। यहाँ मई के आखिरी से जुलाई के आखिरी तक सूरज नहीं ढलता है, यानी कि यहाँ पर कुछ समय के लिए रात तो होती है लेकिन अंधेरा नहीं होता है और करीब 12:30 बजे यहाँ सूर्यास्त होता है और फिर ठीक 50 मिनट के बाद फिर से सूर्योदय हो जाता है। और फिर इसके कुछ महीनों के बाद यानी कि सर्दियों के मौसम में आप इसका उल्टा देखेंगे। नवंबर की शुरुआत से यहाँ अगले 30 दिनों तक अंधेरा रहता है और इस स्थिति को पोलर नाइट कहा जाता है। नंबर 4, कनाडा। दोस्तों कनाडा दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है और इस देश का भी ज्यादातर हिस्सा किसी भी समय बर्फ से ढका रहता है। इस देश में भी दिन और रात की एक अजीब सी साइकिल देखने को मिलती है, लेकिन कनाडा के कुछ हिस्सों में जैसे कि उत्तर पश्चिमी इलाकों में गर्मियों के मौसम में करीब 51 दिनों तक सूरज नहीं डूबता है और लगातार सूरज की रोशनी की वजह से यह उजाला बना रहता है। नंबर 5, आइसलैंड। दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन के बाद आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है और साथ ही एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी मच्छर देखने को नहीं मिलता है। और अगर बात की जाए सूरज की तो आइसलैंड में जून के महीने में सूरज कभी भी अस्त नहीं होता है और रात में भी ऐसा लगता है जैसे कि मानो दिन ही निकल रहा हो। और अगर आप इस खूबसूरत नज़ारे को बीच रात में भी देखना चाहते हैं तो आपको आर्कटिक सर्कल में और ग्रेम्सी आइलैंड पर जाना पड़ेगा। एंड नंबर 6, नॉर्वे। दोस्तों ये नॉर्वे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और नॉर्वे को मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मई से जुलाई के आखिरी तक सूरज कभी भी अस्त नहीं होता है और यहाँ करीब 76 दिनों तक सूरज निकलता रहता है और यहाँ का मौसम करीब 90 दिनों तक शाम के जैसा रहता है, यानी पूरा उजाला भी नहीं होता है और पूरा अंधेरा भी नहीं होता है और कंटिन्यू एक ही जैसा मौसम 90 दिनों तक बना रहता है। तो ये तो वो देश थे जहाँ पर रात नहीं होती और होती भी तो काफी कम समय के लिए होती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल ही उठता है कि इन देशों में ही ऐसा क्यों होता है, यानी कि इन जगहों पर ऐसा क्या है, इन देशों में सूरज क्यों नहीं डूबता है और अगर डूबता भी है तो इतनी जल्दी ये कैसे निकल आता है। तो चलिए अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन भी जान लेते हैं। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी गोल है और जो अपने अक्ष पर कंटिन्यू घूमती रहती है और जो सूरज की रोशनी होती है वो लगातार पृथ्वी पर पड़ती रहती है, लेकिन सूरज की ये रोशनी पूरी पृथ्वी पर नहीं बल्कि आधी पृथ्वी पर पड़ती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, पृथ्वी के आधे हिस्से पर सूरज की रोशनी आ रही है और इसी वजह से इस समय यहाँ पर दिन है और यहाँ पृथ्वी के आधे हिस्से पर अंधेरा है, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है, तो इसलिए यहाँ पर रात हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से ये दिन और रात की ये साइकिल बराबर चलती रहती है, यानी कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात।
लेकिन शायद आप ये बात जानते हो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एकदम सीधी नहीं है, ये एक साइड थोड़ी सी झुकी हुई है। मतलब कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और जिसकी वजह से नॉर्थ पोल में मौजूद देश जिनके बारे में अभी हमने जाना, सूरज की किरणें इन देशों पर लगातार पड़ती रहती है। और ये जितने भी देश हैं ये सभी नॉर्थ पोल में स्थित है। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कंटिन्यू घूम रही है, लेकिन नॉर्थ पोल में जितने भी देश मौजूद हैं वहाँ पर सूरज की तिरछी किरण कंटिन्यू पड़ती रहती है। यानी कि यहाँ 24 घंटे लगातार सूरज की रोशनी आती रहती है, और यही वजह है कि इन देशों में रात नहीं होती है। और वहीं जब ये पृथ्वी सूरज की अपोजिट साइड में चली जाती है तो ऐसे में इन देशों में कई महीनों तक रात रहती है, क्योंकि दिन हो या रात किसी भी समय यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, और जिस वजह से ये देश कई महीनों तक अंधेरे में डूबे रहते हैं। तो दोस्तों यही वो वजह है जिस वजह से यहाँ पर इतने लंबे लंबे समय तक दिन और इतनी लंबी लंबी रातें होती हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन देशों में इतनी लंबी रात और दिन क्यों होते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।